बात करते हैं लड़ाइयों की। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते, इन दोनों घटनाक्रमों के बीच में जो हम जीवन जीते हैं उसी को हम जीवन के अंतर्गत महसूस करते हैं कि यही हमारा जीवन रहा है। ये दो बिंदु हैं और दोनों ही शून्य से पैदा होते हैं। जन्म शून्य से होता है और मृत्यु भी शून्य में हो जाती है। शून्य से शुरू होने के पहले आपको नहीं ज्ञात है कि क्या हुआ था, और शून्य में मिलने के बाद आपको ये ज्ञात नहीं रहेगा कि आगे क्या होगा। हमारा अधिकार सिर्फ इन दो शून्यों के बीच में ही है, जिसको कि हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन में जैसे ही शून्य से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, जन्म होता है, हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और ये लड़ाइयाँ उस दिन खत्म होती हैं जिस दिन हम शून्य में मिल जाते हैं। और इसके बाद कहानियाँ शुरू होती हैं, कुछ अच्छी कहानियाँ और कुछ बुरी कहानियाँ। ये जीवन कहानी में बदल जाता है। एक निश्चित समय के बाद जीवन तो नहीं रहता, लेकिन जीवन के साथ जुड़ी हुई कहानियाँ रहती हैं, किस्से रहते हैं, और वो किस्से बहुत समय तक चलते रहते हैं। इस संसार से जो लोग विदा हो चुके हैं उनकी भी अच्छी और बुरी कहानियाँ हवा में तैर रही हैं, आज भी, उनके जाने के बाद भी। इन कहानियों को आप रोक नहीं सकते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा आवश्यक रूप से कर सकते हैं कि कहानियां अच्छी बने, जीवन के जाने के बाद कहानियां अच्छी बने। लेकिन कहानियां अच्छी बने ये सिर्फ आपके कार्यक्रम पर निर्भर नहीं है, ये लोगों की समझ पे भी निर्भर है, और लोगों की समझ पे आपका अख्तियार नहीं है। लोग आपको किस रूप में ले रहे हैं, ये संसार किस रूप में आपको ले रहा है, आपको कितना समझ पा रहा है, या आपकी बातों को, आपके कृत्यों को किन अर्थों में लिया गया है, ये जनता के ऊपर निर्भर है, जनमानस के ऊपर निर्भर है। परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने अच्छे काम किए हैं और अच्छे काम करने की आपकी मनसा है, तो लोग उसको किस रूप में ले रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनसा आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मनसा की बात आती है तो हर कोई अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। किसी को भी ये नहीं महसूस हो रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, और अगर हम गलत करने का सोच लेते हैं कि ये गलत है,
जो हम काम कर रहे हैं अगर वो गलत है तो वो काम वो व्यक्ति क्यों करेगा? क्योंकि जो भी कोई कर रहा है वो ये मान के कर रहा है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सही गलत का पैमाना ये समाज तय करता है। व्यक्ति अपने हिसाब से सही कर रहा है, समाज उसको नाम देता है कि फलाने ये किया, ठेकाने ये किया। फिर भी बेहतर की कोशिश, जो आपका वर्जन है, जो आपका वर्तमान का वो है, उसको बेहतर किया जा सकता है। आपके विचारों को बेहतर, हमारे विचारों को बेहतर किया जा सकता है। अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप गलत हो तो भी आप गलत नहीं हो, ऐसा मान के चलें, और बहुत लोग सही कह रहे हैं कि आप सही हो तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप सही हों, उनके कहने के कारण आप सही हो, ऐसा भी नहीं होता। तो हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं? हम अपने को बेहतर अपने आत्मनिरीक्षण से कर सकते हैं। प्रकृति ने जो भी चीज यहां पे बनाई है वो काम की बनाई है। जो चीजें हमें विरोधाभासी लग रही हैं कि ये तो अनावश्यक है, वो भी अनावश्यक नहीं है। कौन सी चीज कब किस समय काम आएगी, ये उसकी स्थिति पे निर्भर करता है, समय पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ जिनको हम गुण, सद्गुण कहते हैं और जिनको हम दुर्गुण कहते हैं, ये सभी परमात्मा के बनाए हुए हैं। लेकिन जब किसी गुण को, किसी व्यक्ति के अंदर कोई चीज बढ़ जाती है या अधिकता जिसको कहते हैं, किसी विषय की अधिकता आ जाती है, वो अधिकता विचारणीय है, उस पर सुधार किया जाना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी चीज की नहीं करना चाहिए। जीवन हमेशा बैलेंस का नाम है और बैलेंस बनाना चाहिए। बात शुरू की थी लड़ाइयों से, तो ये जो अति जैसा जो विषय है वो लड़ाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बाहर की लड़ाइयां तो हम कर सकते हैं, बाहर से लड़ना आसान है और हम जीवन भर प्रायः यही करते हैं कि बाहर लड़ते रहते हैं। बाहर लड़ने का मतलब ये है कि हम दूसरों के दुर्गुण को देख रहे हैं, दूसरों को खराब मान रहे हैं, दूसरों से हम सहमत नहीं हैं, इसलिए हम विवाद कर रहे हैं, इसलिए हम ईर्ष्या रख रहे हैं और इसलिए हम आलोचना कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि ये समस्त जो चीजें हैं वो सिर्फ बाहर हैं? आपके अंदर लड़ने लायक कुछ भी नहीं है, आपके अंदर सुधार करने लायक कुछ भी नहीं है। आपने ऐसा मान लिया है कि आप परफेक्ट हैं और आपके अंदर सुधार करने लायक कुछ भी नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ईश्वर ने हर चीज को, हर व्यक्ति को कमियों के साथ ही पैदा किया हुआ है। तो इन कमियों को कौन दूर करेगा?
अगर आप ये मान के बैठे हैं कि आप में कोई कमियां नहीं हैं, आप परफेक्ट हैं, तो फिर इस मुगालते की कोई दवा ही नहीं है। और सिर्फ बाहर लड़ रहे हैं इन कमियों को अगर कोई इंडिकेट कर रहा है, कोई दिखा रहा है, तो आपको गुस्सा आ रहा है। अगर कोई आपको इंगित कर रहा है कि आप में ये चीज है, तो आप उससे नाराज हो रहे हैं। अरे तुमने कह कैसे दिया, तुम्हारी औकात कैसे हो गई। हमारा विचार, हमारा विषय खुद को सुधार करना है, बाहर की लड़ाइयों से मुक्त होकर, बाहर के दिखावे से मुक्त होकर, दूसरों को देखने, दूसरों की बुराइयां ढूंढने, दूसरी जगह पे कमियां ढूंढने की अपेक्षा आप खुद में सुधार करें तो बाहर के विवाद खत्म हो जाएंगे। यदि आपने अपने अंदर विवाद पैदा कर लिया है तो बाहर के विवादों को आप विराम दे सकेंगे। ये बाहर का शोर शराबा, ये बाहर की आपाधापी, ये बाहर की जद्दोजहद, ये बाहर के आरोप प्रत्यारोप, ये क्यों है? क्योंकि आप अंदर शांत नहीं हैं, आप अंदर संतुष्ट नहीं हैं। जब आप खुद से असंतुष्ट नहीं हैं तो होगा क्या? बाहर विवाद पैदा होंगे, बाहर आप बुराइयां खोजेंगे, बाहर दुष्टता का प्रमाण पत्र आप बांटेंगे। आप बैठ के दूसरों को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि फला तो ये ऐसा है और ढेका तो ऐसा है और ये तो भाई साहब और खराब है। दिन भर बैठ के आप अपने घर में नकली प्रमाण पत्र छाप छाप के लोगों को दे रहे हैं। 4 लोगों को आप सुना रहे हैं, तो जिनको बाहर जरूरत से ज्यादा बुराइयां दिखाई दे रही हैं, उनके लिए ये संदेश है कि वो पहले अपने अंदर झांकें। कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन फूटी छबाए, और बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुबह। कबीर दुनिया को डिग्री नहीं बांट रहे हैं, दूसरों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं कि फला ऐसा है और ढेका ऐसा है। वो कहते हैं कि निंदक को पास में रखिए, जो आपकी आलोचना कर रहा है उसकी बात सुनिए, उसकी बात पे गौर करिए, ना कि उससे लड़िए, ना कि उसको दूर भगाइए, ना कि उसकी आलोचना करिए। हम डंडा लेके दौड़ पड़ते हैं मारने के लिए कि तुमने कह कैसे दिया, मैं बुरा हूं, तुमने कह कैसे दिया। आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, खुद पे इतना भरोसा है कि सामने वाला कुछ भी कहे, चाहे आपको बिल्कुल डर डर के ही बेचारा आए और आपको बताए कि भाई साहब थोड़ा सा आप बहुत गुस्सा करते हैं, तुमने कह कैसे दिया, अभी गुस्सा करते हैं आप, भाई साहब ईर्ष्यालु हैं, आपको लगे ये इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ईर्ष्यालु और इस ढंग से कहने की। नहीं, थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा सोचिए कि क्या वास्तव में ऐसा है। आत्मनिरीक्षण पे जाइए, लेकिन खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, ये इतना सरल भी नहीं है। कि हमने कह दिया कि आत्मनिरीक्षण पे जाइए और कल से आपने पूरा ज्योग्राफी ही बदल दी अपनी। आत्मनिरीक्षण का मतलब अपना पैंट शर्ट धोने के लिए आप बिल्कुल इस्त्री और वो करने के लिए करके और बिल्कुल चमका के हर चीज़ खड़े हो गए। ये बाहर का विषय नहीं है, ये मन का विषय है। आप अंदर से आपको लगता होगा कि मैं होमोजेनियस हूं, शरीर से आप होमोजेनियस हैं, समांगी है आपका शरीर, लेकिन मन समांगी नहीं है।
मन में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ हेट्रोजेनियस है पूरा सिस्टम आपका। आपको अनुभव तब होता है कि हेट्रोजेनियस है जब आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। और वो इंस्पेक्शन कैसे होगा, ये आत्मनिरीक्षण कैसे होगा? शांत बैठ के वर्तमान में अपने विचारों के प्रवाह को देखिए, सिर्फ देखिए, लड़िए नहीं उनसे। क्या क्या विचार आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए वर्तमान में रहना होगा, वो ध्यान की स्थिति निर्मित करनी होगी। आपको आपके अंदर आने वाले विचारों को पढ़ना होगा, देखना होगा, लेकिन उनसे विवाद नहीं करना। क्योंकि जैसे ही आप आत्मनिरीक्षण के मुद्रा पे बैठते हैं, वो विचार आपसे लड़ने लगते हैं, टकराने लगते हैं। आप दो हो जाते हैं उस समय। पार्टी आपको नहीं बनना है, विवाद की पार्टी आपको नहीं। सिर्फ देखिए, वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनसे लड़िए नहीं। हमने यहाँ गलत कर दिया, वहाँ गलत कर दिया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। गलत कर दिया, जो भी विचार आ रहा देखिए, गलत कीजिए, सही कीजिए, जो भी विचार आ रहा उस पर सहमत रहिए, उसको सिर्फ देखते रहिए। ये देखते 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 आपको लगेगा कि बहुत सारे विचारों में कमी आ रही है। आपको लगेगा कि हमारे जो पहले के विचारों में जो प्रबलता थी, उनमें कमी आ रही है। यही आत्मनिरीक्षण है। धीरे धीरे विचार शून्यता की ओर बढ़िए, और जो अंदर है उसको स्वीकार करिए। आपने अच्छा किया उसको भी स्वीकार करिए, आपने बुरा किया उसको भी उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करिए। आप में ईर्ष्या है, हाँ है। द्वेष है, हाँ है। जब तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको स्वीकार करने का मतलब खुद को स्वीकार करना, उन विचारों को, उन भावनाओं को, उन दोषों को स्वीकार करिए। आपकी स्वीकारोक्ति, आप उन विचारों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप खुद को स्वीकार कर रहे हैं, खुद को वैलिडेशन दे रहे हैं। जब आप खुद को वैलिडेशन देने लगते हैं, अच्छे हूं बुरे हूं, लेकिन वैलिडेट आपको करना पड़ेगा। जब आप खुद को वैलिडेट करेंगे तो लगेगा कि अंदर बहुत सारा चीज बदल रहा है, और बदलेगा एक न एक दिन। अंदर की लड़ाई देखते रहिए, स्वीकार करते रहिए। ये एक दिन में नहीं बदलता है, ये प्रकृति का दिया हुआ आपको उपहार है, और ये धीरे धीरे आप उसको इंट्रोस्पेक्शन से ही बदल सकते हैं। और बदलेगा, चीजें समय के साथ बदलेंगी, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन आएगा। तो सिर्फ परिवर्तन, वो जब अंदर परिवर्तन आते हैं तो वो बाहर दिखेंगे। वो परिवर्तन धीरे धीरे आपके कार्यक्रमों में, आपके कृत्यों में वो नजर आने लगते हैं। दुनिया के दोषों से हटके आप अपनी तरफ जब कंसंट्रेट होते हैं तो स्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं, और वो परिवर्तन बाहर दिखाई देने लगते हैं। खुद को तौलने का सबसे अच्छा तरीका यही है। खुद को देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़।